और कबल इसके कि हम लोग आगे बढ़ें और मैम को रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे जिन्हें आज फाउंडेशन ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है उन्हें सम्मानित किया जाए। हम आग्रह करना चाहेंगे और बहुत ही विनम्र आग्रह करना चाहेंगे मैम से कि वो दो शब्द इस रामपुर वासियों के लिए, पूरे इलाके के लिए, जो लोग बाहर से हैं उन सब के लिए आपकी तरफ से दो शब्द। श्रीमती शगुफ्ता आजिम साहिबा, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। आज रामपुर कोदरकट्टी के इस सरजमीन पर जेडी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आज के तमाम इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद सभी सम्मानित अतिथिगण, मौजूद यहाँ के रामपुर के तमाम निवासी प्यारे भाइयों बहनों और ख़ास तौर पर फाउंडेशन परिवार के सभी पदाधिकारी और तमाम जितने सहयोगी गण, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें दावत दी और आपने लंबे टाइम से अब कह रखा था, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने मुझे इस मौके पर बुलाया, सम्मानित किया और आप लोगों के बीच मुझे दो अल्फाज रखने का मौका दिया। आज हमारे बीच महान अनुभवी साहित्य जगत के हम सबों के गार्जियन स्वरूप श्री परम आदरणीय भोला शास्त्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। आलोक भाई एवं उनकी पत्नी पूनम, डॉक्टर पूनम जी यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के कई साथीगण मौजूद हैं। यहाँ के सम्मानित प्रतिनिधि मुखिया के रूप में कौसर जी यहाँ मौजूद हैं और आज पूर्णिया से चलकर आए हुए हमारी मुख्य अतिथि हमारी श्रीमती माननीय मंत्री लेसी सिंह जी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सम्मान पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लोक एवं साहित्य कला से प्यार करने वाले कई आर्टिस्ट, कई ऐसे लोग जिनके दिलों में आज भी ये संस्कृति की दिया जल रही है, उन तमाम लोगों को मेरा दिल से बहुत बहुत प्यार भरा आप तमाम लोगों का हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत खुशी हो रही है और भारत सरकार के मंत्रालय ने जो ये पहल किया है पूरे देश लेवल पर, हमें लगता है कि संस्कृति के क्षेत्र में जो पहले एक कला और संस्कृति हमारे यहाँ भारतनाट्यम, जो आर्टिस्ट जो थे और साथ में जो कल्चर, जो हमारा जो एक संस्कार रहा इस देश का, जिसमें लोगों ने संस्कृतियों को जिंदा रखने के लिए इस देश के लिए और इस देश की संस्कृति को यही नहीं सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों लेवल पर भी प्रचलित करने के लिए ना जाने कितनी मेहनतें की। आज बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच ने वैसे कई नाम, वैसे कई लोगों के नाम जो आज इस दुनिया में हैं और कई लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने इस क्षेत्र में जो अपनी सेवा दी है उसको सम्मानित करने का काम किया है जेडी फाउंडेशन ने। बहुत खूब, बहुत प्रशंसनीय है। आपकी हम कितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। आपने फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती और इस प्रताप जी की धरती को जिस तरीके से नमन करते हुए कई लेखक, कई गजल प्रेमियों और कई संस्कृति और कलाओं की जो हमारे जुड़ी हुई, जो हमारी जो अपनी पहचान वाले लोग थे, उनके नाम आपने पहले ही कह दिया है, हम उनके नाम नहीं बोलेंगे। आपने उनको अपने दिलों में जिंदा रखा है और सुदूर क्षेत्र गांव लेवल पर उनके नाम को उजागर कर कर आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सच मानिए तो जो
नृत्य है, जो कला है, ये कला कहीं ना कहीं इस देश से गुम होता जा रहा है। आज हम कई अलग अलग डांस और कई अलग अलग कलाओं में जा रहे हैं, बट जो हमारी पुरानी कलाएं हैं वो कहीं ना कहीं खो रही है। हमें उनको जिंदा रखने के लिए आज जिस तरीके की पहल की गई है, ये बहुत खास पहल है और भारत सरकार का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने जेडी फाउंडेशन के माध्यम से गांव लेवल पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कराकर इन कलाओं को, लोक संगीत, नृत्य और भारतनाट्यम जैसी कलाओं को आपने उनके अंदर, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जगाने की कोशिश की है। आज के बच्चे सच माने तो पढ़ाई में इतना ज्यादा विलीन हो गए हैं कि उन पर इतना ज्यादा बस्तों का बोझ है कि कहीं ना कहीं जो संस्कृतियां हैं, जो कलाएं हैं, जो लोगों का मनोरंजन है, वो उनसे कहीं ना कहीं दूर भागने लगे। तो हमें लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है, जेडी जो फाउंडेशन ने जो शुरुआत की है भारत सरकार के इस सहयोग से, निश्चित तौर पर ये एक ऊर्जा भरने का काम करेगा। निश्चित तौर पर इन कलाओं को बच्चों के अंदर उनकी जिज्ञासा जगाने का काम करेगा। और पत्रकार बंधु हमारे बीच हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप अपनी कलम की ताकत से जो आज हमारी लोक एवं कला संस्कृति का जो धरोहर है, इसको आप जिंदा करने का काम करें, इस पर खूब दिल भर कर लिखें, ताकि जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ियां हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, वो हमारे इस जगह कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे जो शान बान हैं, इनको जिंदा रखने की अपनी प्रयास करें, इनसे जुड़े और देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दे। क्योंकि निश्चित तौर पर कोई भी क्षेत्र, हम कोई भी एजुकेशन से लेकर करके हम कलाओं, संगीत या कहीं भी किसी भी क्षेत्रों से, आज हम देख रहे थे जो हमारे भारतनाट्यम में एक नन्ही सी बच्ची इस मंच से जिस तरह प्रस्तुति दे रही थी, ये प्रस्तुति एक आश्चर्यजनक प्रस्तुति है इस क्षेत्रों के लिए। भाई, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिस तरीके से अपनी कलाओं का उद्बोधन दे रही थी और जिस तरीके से वो बता रही थी कि ये कला हमारी शान है, इसको जिंदा करें, हमसे जुड़े। ऐसा लगता है कि चीर कर आत्मा हमें पुकार रही है, आओ मुझसे जुड़ो, इस देश के धरोहर को बचाओ, इस देश की जो संस्कृति है, कला है, इसको जिंदा करो। तो निश्चित तौर पर जेडी फाउंडेशन के हम पुनः एक बार दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने मुझे रामपुर कोदरकट्टी में आपने मुझे दावत दिया और 2 शब्द रखने का मौका दिया। आज यहाँ जितने भी हमारे जिला से लेकर के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग ज़िलों से जितने भी हमारे पदाधिकारी, हमारे अनुभवी, जितने इस क्षेत्र के जो हमारे प्रेमीगण यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे एक मांग करती हूँ कि इस काम को, इस प्रोग्राम को आप सिर्फ एक गांव तक नहीं बल्कि कई गांवों तक पहुँचाएँ। हम आपके कॉपरेशन में, आप मुझे जब भी आवाज़ देंगे हम आएंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत लगाव है। मैंने भी बचपन में कथक, नृत्य और अलग अलग डांस में पार्टिसिपेट किया है। मुझे पता है इन कलाओं के माध्यम से हम देश को एक मैसेज देते हैं, अपने समाज को एक मैसेज देते हैं। जो समाज हमारा अगर कहीं सोता हुआ दिखता है तो हम इस मैसेज से जगाने का काम करते हैं और अपने देश में अपनी पहचान को कायम रखने का काम करते हैं। मेरी आवाज लग रही है, मुझे सर्दी है। मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और तमाम लोग जो पुरस्कृत हुए इस मंच से, उन लोगों को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। और आज जो यहाँ मौजूद हैं
उन्हें शायद हम लोगों के माध्यम से हमें आलोक भाई, उनकी पत्नी, ये सब सामने दिख रही हैं। हमारे भाई मरहूम गाफिल साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना कोई है यहाँ मौजूद। जुबैर साहब जो हम सबों के गार्जियन रहे, उनके कुछ प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। तो हम आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से पुनः एक बार मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन परिवार ने समाज में ये योगदान दिया है, उनके परिवार के सभी सदस्यजन, आज असलम भाई हमारे बीच, अरशद भाई, रजी भैया, मासूम साहब, कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए यहाँ पर हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने समाज के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दी है। मैं हमारे सामने लालू भाई दिख रहे हैं, हमारे सामने कई लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है। मैं आप तमाम लोगों से अंतिम शब्दों में यही कहूँगी कि मैं भारत सरकार का पुनः एक बार दिल से आभार व्यक्त करते हुए नॉर्थ सेंट्रल जोन अररिया को अगर चुना है और यहाँ इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजन कराया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम बहुत हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार का। और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जो अपनी कीमती समय दे रही हैं मौसमी जी, जो हमें पीछे की तरफ से जाती हुई दिख रही हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जिन बच्चों की परिस्थिति आपने कराई है, निश्चित काफ़ी ये काबिले तारीफ है। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ पुनः एक बार जेडी फाउंडेशन और उनके तमाम परिवार के तमाम जनों का, उनके पदाधिकारी, उपस्थित यहाँ पदाधिकारी एवं तमाम गणमान्य लोगों का मैं एक बार आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मंत्रालय संस्कृति एवं कला।